to my channel guys. This is me Shivam Dikshit, your Tutor Plus friend, and you are watching Coding Erudition. In today's video we are going to learn about dictionaries in Python. So please watch the video till the end and to comment all your doubts in the comment section below. So without any further delay, let's start the video here. वेलकम टू चैप्टर 5 गाइस। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी एंड सेट्स के बारे में। इस चैप्टर 5 का जो है मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको डिक्शनरी के बारे में पढ़ाऊंगा और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा उसमें हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5 डिक्शनरी के साथ में, इसकी डेफिनेशन के साथ में। अगर आपको पता है कि डिक्शनरी होती क्या है, आपने देखी होगी ऑक्सफोर्ड की कुछ डिक्शनरीज होती हैं। अगर आपको पता है कि डिक्शनरी क्या होती है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि डिक्शनरी के अंदर क्या होता है कि कुछ की और वैल्यूज के पेयर होते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की और वैल्यू। ठीक है, की और वैल्यू के पेयर्स होते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे अगर डिक्शनरी आपने देखी होगी तो वहां पर एक की होती है। जैसे यहाँ पर डिक्शनरी एक की है और इसकी वैल्यू लिखी हुई है अ बुक दैट लिस्ट एंड एक्सप्लेन्स द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। मतलब की मतलब एक वर्ड और वैल्यू उसका मीनिंग। ऐसा होता है डिक्शनरी। और इसी तरीके से हमारे पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो है वो डिक्शनरी इसमें भी अवेलेबल होती है। ठीक है, इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इसके सिंटेक्स को समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ 01_dictionary.py। ठीक है, यहाँ पर dictionary.py नाम से मैंने एक न्यू फाइल बना ली है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी को बना लेते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ mydict। ठीक है, mydict इसका नाम रखते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कर्ली ब्रेसेस का हम लोग डिक्शनरी में यूज करते हैं। और इसकी वैल्यूज को अगर हमें इसकी कीज और वैल्यूज को कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ एक की फास्ट, फास्ट एक की है, ऑलराइट। और इसकी वैल्यू को अगर मुझे लिखना है इसके सामने तो मैं एक कॉलन का यूज करूंगा और इसके बाद में इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लिख दूंगा। यहां पर मैं लिखना चाहता हूं इन अ क्विक मैनर, इन अ क्विक मैनर। मैंने क्या किया गाइस, यहां पर एक फास्ट जो है वो की बना ली है और इसकी वैल्यू मैंने यहां पर एंटर कर दी है। अब एक और मैं यहां पर की रख देता हूं। यहां पर मैं एक शिवम नाम की रख देता हूं, शिवम। और इसके बाद में मैं लिख देता हूं अकोडर। ठीक है, यहां पर हमने एक डिक्शनरी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें किसी भी की के सामने की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्टली लिख देंगे प्रिंट और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे mydict, कुछ इस तरह से। mydict लिखने के बाद में हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। आई रिपीट, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है और जिस की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है उस की का नाम लिखना है। जैसे मुझे यहाँ पर फास्ट का जो मीनिंग है उसको प्रिंट करवाना है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा प्रिंट और mydict मेरी डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो की मेरे को प्रिंट करवाना है वैल्यू जिस की उस की का नाम। ठीक है, अब अगर इसको मैं रन करवाता हूं तो देखिएगा क्या होगा। यहां पर लिखा गया है इन अ क्विक मैनर। तो फास्ट के सामने जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है इन अ क्विक मैनर। इतना इजी है एक डिक्शनरी को बनाना और उसको यूज करना। ऑलराइट, अगर मैं चाहूँ तो इसमें दूसरी जो हमारी कीज हैं उनको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, उनकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं कुछ इसी तरीके से। जैसे अगर मैं लिख दूँ mydict और इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके मैं कोई और की लिख देता हूँ। जैसे शिवम में लिखता हूँ तो शिवम के सामने जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कोडर है, कोडर लिखा हुआ है तो कोडर यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग एक डिक्शनरी को बनाते हैं। ये सिंटेक्स का हम लोग यूज करते हैं। वापस से मैं नोट्स में आ जाता हूँ, नोट्स में भी आपको दिखा देता हूँ कि डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। मतलब डिक्शनरी जो होती है वो की और वैल्यू के पेयर का एक कलेक्शन होती है। कुछ इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ए नाम से एक डिक्शनरी बनाई है, उसमें कीज होती हैं कुछ और कुछ मैं वैल्यूज रखता हूँ। यहाँ पर मैंने शिवम एक रखी हुई है की और इसके सामने वैल्यू रखी हुई है कोडर, मार्क्स लिखा हुआ है 100 और एक लिस्ट भी इसके अंदर रखी है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर हम चाहें तो इस डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं एक नंबर नाम से लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, नंबर्स नाम से मैं यहाँ पर एक जो है लिस्ट रख रहा हूँ इसके अंदर
और उस लिस्ट के अंदर मैं जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके कुछ नंबर्स रख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मैंने 4 नंबर्स इस लिस्ट के अंदर रख दिए हैं। और अगर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट को भी मैं अपनी डिक्शनरी में अगर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ये भी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और उसके बाद में सिमिलर सिंटेक्स यूज़ करके माई डिक, और माई डिक के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके अगर मैं लिखता हूँ अपनी जो लिस्ट मैंने डाल रखी है यहाँ पर नंबर्स करके उसका नाम। सो यहाँ पर याद रखिएगा केस सेंसिटिव है हमारी लैंग्वेज, तो एन अगर कैपिटल आपने यूज़ किया है की में तो एन आपको कैपिटल ही यहाँ पर रखना पड़ेगा, नंबर्स। और अब देखिएगा अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी जो लिस्ट हमने इसके अंदर रखी हुई थी वो लिस्ट भी यहाँ पर प्रिंट हो गई है। सो इट्स दैट सिंपल। यहाँ पर कोई लाइक रॉकेट साइंस नहीं है। हम एक लिस्ट को भी रख सकते हैं अपनी डिक्शनरी के अंदर, और एक अगर हम चाहें कुछ नंबर्स को भी, कुछ इंटीजर्स को भी एंटर करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे 1 की वैल्यू मैंने 2 रख दिया, अगर मैं इसकी चाहूँ कि लाइक अगर ये डिक्शनरी के अंदर प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके अंदर वैल्यू चेंज करके लिख देता हूँ 1। अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 को किसी लाइक कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं 1 डायरेक्टली रख देता हूँ क्योंकि ये इंटीजर है। और इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो 2 इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो हम डिक्शनरी के अंदर सारे डेटा टाइप्स को रख सकते हैं। एक लिस्ट को भी रख सकते हैं, एक इंटीजर को भी रख सकते हैं, एक स्ट्रिंग को भी रख सकते हैं। सो ऐसे हम लोग लिस्ट का सिंटेक्स यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम एक डिक्शनरी को बनाते हैं और इस तरीके से उसके जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवाया जाता है। तो इट्स दैट सिंपल, बिल्कुल कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। सो अभी आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा डिक्शनरी का सिंटेक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप चाहो तो एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी भी रख सकते हो। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक और डिक्शनरी बना दूँ कुछ इस तरह से, जैसे मैं चाहता हूँ एक अनदर डिक्ट नाम से यहाँ पर डिक्शनरी बना देता हूँ, अनदर डिक्ट। ठीक है, इस नाम से मैं एक और डिक्शनरी बना देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू लाइक एक और डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद हम लोग फिर से कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे एक की दे देंगे और की का नाम जैसे मैं लिख देता हूँ दीक्षित। ठीक है, और उसकी वैल्यू मुझे रखनी है तो वैल्यू में कॉलन लगाऊंगा एंड इसके बाद मैं फिर से ब्रेसेस का यूज़ करूँ लाइक यहाँ पर कॉमास का यूज़ करूँगा और उसके अंदर जो है मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा। जैसे यहाँ पर दीक्षित का मैं रख देता हूँ सरनेम। ठीक है, सरनेम इसकी वैल्यू रख देता हूँ। और अगर मैं आप चाहूँ कि गाइज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस अनदर डिक्ट जो है इसके अंदर वाली डिक्शनरी को भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ये भी पॉसिबल है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अनदर डिक्ट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अनदर डिक्ट। ऑलराइट, कुछ इस तरह से अनदर डिक्ट। और अगर मैं इससे प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए एक और डिक्शनरी जो है वो प्रिंट हो गई है हमारे लिए। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास में एक और डिक्शनरी आ गई है। मतलब हम लोग डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं, इसके अंदर कोई और डिक्शनरी भी रख सकते हैं। ओके, सो ये आपको समझ आ गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस जो एक और मैंने डिक्शनरी बनाई है इसके अंदर जो कीज़ हैं और उसकी कीज़ के सामने वाली वैल्यूज़ को भी मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ये भी पॉसिबल है, ये भी हम लोग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा एंड यहाँ लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ बता दीजिए आप कि ये जो दीक्षित है इस अनदर डिक्ट के अंदर उसकी मुझे वैल्यू बता दीजिए। तो मैं कैसे लिखूँगा इस चीज़ को, इस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा ऐसे कॉमास का, उसके अंदर मैं लिखूँगा अनदर डिक्ट। ओके, एंड अनदर डिक्ट के बाद में मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट रख दूंगा और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा दीक्षित। ठीक है, डी हमने स्मॉल यूज़ किया है तो स्मॉल ही हमें यूज़ करना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अगर मैं एक भी एरर आ जाता है मेरे प्रोग्राम में तो मेरा पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा इस लाइक अपर केस और लोअर केस के कारण। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करवाते हैं अब तो देखिए यहाँ पर एक और डिक्शनरी प्रिंट हो गई है दीक्षित और उसके आगे उसका वैल्यू भी प्रिंट हो गया है दीक्षित सरनेम। ठीक है, और जो दीक्षित के सामने की वैल्यू है वो सरनेम यहाँ पर प्रिंट हो गई है। सो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं।
सो गाइज हम लोग देख लेते हैं हमारा जो नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। हमारे नोट्स में लिखा हुआ है कि डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। मतलब डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होती है और कुछ भी नहीं। जैसे नॉर्मल एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है, वैसे ही हमारे पास पाइथन के अंदर भी डिक्शनरी होती है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, हम लोग एक डिक्शनरी बनाते हैं, उसके इक्वल्स में हम कुछ हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके उसके अंदर कुछ कीज़ और उनकी उनके अल्टरनेटिव में हम लोग उनकी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, शिवम लिखा हुआ है, कॉलन लगाया हुआ है, उसकी वैल्यू को लिख दिया कोडर। सो ऐसे हम लोग इसका सिंटेक्स यूज़ करते हैं। और अगर हम लोगों को अगर इस की का वैल्यू प्रिंट कराना है तो उसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे? अगर हम लिख देंगे ए और उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके की जो है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे तो उसकी वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और इसी तरीके से जैसे लिस्ट मैंने आपको बताई थी, अगर लिस्ट का नाम रखते हैं सो लिस्ट भी वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथन डिक्शनरीज की ओर। सो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है? हमारी पहली प्रॉपर्टी है इट इज अनऑर्डर्ड। यहाँ पर अनऑर्डर्ड का मतलब है कि आप कैसे भी ऊपर नीचे इस कीज को डाल दो और आप उनकी वैल्यूज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट आप ऑर्डर से मतलब मत रखो डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि इस डिक्शनरी का पहला की वैल्यू का जो पेयर है वो मुझे इस डिक्शनरी में मिल जाए, या फिर इस डिक्शनरी का जो पांचवा जो की वैल्यू पेयर है वो मुझे मिल जाए, सो ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि डिक्शनरी जो होती है वो अनऑर्डर्ड होती है। ठीक है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसके अलग अलग की वैल्यूज को। ठीक है, ये नहीं कर सकते आप। और सेकंड हमारा जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो होता है म्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे हमने टपल पढ़ा था इससे पहले, टपल कैसे होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट डिक्शनरी एकदम उल्टा होती है टपल के। टपल को हम चेंज नहीं कर सकते थे, पर डिक्शनरी के अंदर हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सो इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए काम करते हैं, हम लोग वापस से VS कोड ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपने जो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है नंबर्स नाम से। इस लिस्ट को हम लोग चाहते हैं कि हम इस लिस्ट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम अपडेट करना चाहते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले तो हम अपने डिक्शनरी का नाम दे देंगे माइडिक्ट, और उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। और हमें चेंज जो भी करना है, हमें जैसे नंबर्स को चेंज करना है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स। नंबर नाम की जो लिस्ट है उसको चेंज करना है, तो यहाँ पर हम नंबर्स लिखेंगे और इसमें हम असाइन कर देंगे न्यू वैल्यूज़ को। अब न्यू वैल्यूज़ असाइन करने के लिए फिर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके उसके अंदर कुछ वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि 45, 46 एंड 76। ठीक है, हमने 3 न्यू वैल्यूज़ ले ली है। और अगर अब मैं प्रिंट करता हूँ इसको अपडेटेड जो हमने लिस्ट कर दी है, लिस्ट को जो अपडेट किया है डिक्शनरी के अंदर, कुछ एक लिस्ट थी नंबर्स नाम से, उसको अपडेट किया है, तो उसको हम अब यहाँ पर प्रिंट करते हैं कुछ इस तरीके से। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट के अंदर क्या करेंगे? हम लिखेंगे अपनी डिक्शनरी का नाम माइडिक्ट, और डिक्शनरी के अंदर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए उसका नाम। ठीक है, कौन सी की हमें वैल्यू चाहिए उसका नाम। तो यहाँ पर हमें चाहिए है नंबर्स, जो लिस्ट है वो हमें प्रिंट करवानी है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे और इसको अब हम रन कराते हैं तो देखिएगा क्या होगा। अब हमारी जो लिस्ट थी वो अपडेट हो चुकी है। जो नंबर्स नाम से हमारी लिस्ट बनाई हुई थी हमने एक डिक्शनरी के अंदर, जिसके अंदर हमने रखा था 1 2 3 4, तो अब वो अपडेट होकर क्या हो गया है? 45, 46, 76। तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं एक डिक्शनरी के अंदर। इसीलिए जो डिक्शनरी होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसकी की और वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट इज़ इंडेक्स्ड। ठीक है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये इंडेक्स्ड होती है, इसका मतलब ये है कि हमारी डिक्शनरी जो है वो इंडेक्स्ड होती है, यानी कि ये कि आप पर्टिकुलर की मदद से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसकी शिवम नाम की जो की है इसके सामने की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो डायरेक्टली मैं इस तरीके से लिखूंगा ए और उसके अंदर मैं की का नाम लिख दूंगा, तो मेरे पास में जो भी वैल्यू रहेगी उस की वो क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिस्ट लिखता हूँ तो लिस्ट के सामने की जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो डिक्शनरी होती है वो इंडेक्स्ड होती है। और हमारी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज, मतलब कि आप इसके अंदर डुप्लीकेट कीज नहीं डाल सकते। अगर आप डालने की कोशिश भी करोगे तो ये ओवरराइड कर देगा।
ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि जैसे अगर मैं लिस्ट जो है, लिस्ट नाम से एक और यहाँ पर की बना दूँ इसके अंदर, ठीक है। सो क्या होगा, उस लिस्ट के अंदर मैं जो वैल्यूज़ डालूंगा, जो एक और लिस्ट बना रहा हूँ उनके अंदर की जो वैल्यूज़ डालूंगा, वो वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ को ओवरराइट कर देगी, मतलब ये जो वैल्यूज़ रहेंगी ये यहाँ से हट जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने किया था, जैसे नंबर्स नाम से एक लिस्ट बनाई थी, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, उसके अंदर कुछ और असाइन करा दिया नंबर के अंदर, तो अपडेटेड जो लिस्ट है वो अब प्रिंट हो रही है, ठीक है। सो ये ओवरराइट कर रही है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर्स नाम से एक और यहाँ पर की बना देता हूँ और उसके सामने कुछ और वैल्यू दे देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये इस वैल्यू को ओवरराइट कर देगी, ठीक है। तो ये कोशिश मत करिएगा आप, वरना आपकी जो डिक्शनरी है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो ये है हमारी 4 प्रॉपर्टीज डिक्शनरी की। सो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिक्शनरी के कुछ मेथड्स को। सो जिस तरीके से हम लोगों ने लिस्ट में मेथड्स पढ़ी थी, टपल्स में मेथड्स पढ़ी थी, उसी तरीके से डिक्शनरी में भी कुछ मेथड्स होती हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने VS कोड में एक न्यू फाइल बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं 02_ डिक्शनरी मेथड, डिक्ट मेथड्स लिख देता हूँ मैं, डिक्ट _ मेथड्स और .py, ठीक है। और इसमें एक काम करते हैं हम लोग, ये जो हमने ऑलरेडी डिक्शनरी यहाँ पर बनाई हुई है इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि फिर से हमें डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, टाइम कंज्यूम होगा, तो हम वही डिक्शनरी को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसका ही हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने इस डिक्शनरी को कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट लाइन में हम सबसे पहला हमारा जो मेथड होता है डिक्शनरी का वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला मेथड हमारे पास में कौन सा है, तो हमारा सबसे पहला मेथड है mydict.items, ठीक है। सो mydict.items क्या करता है, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू टपल। ये क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, करके बताता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद में लिख देता हूँ इसके अंदर mydict, हमारी जो डिक्शनरी का नाम है mydict, और डॉट इसके बाद में मैं लिख देता हूँ items। सो ये क्या करेगा, सी ये जो आपकी जितने भी कंटेंट है डिक्शनरी के अंदर, जो भी की वैल्यू लाइक पेयर्स हैं, इन सारे पेयर्स को आपकी डिक्शनरी के प्रिंट कर देगा यहाँ पर। और वो प्रिंट किस तरीके से करेगा, एक टपल के फॉर्म में प्रिंट करेगा, ठीक है। सो गाइज हमारा जो फर्स्ट हम लोगों का जो हम लोग देख रहे हैं मेथड डिक्शनरी का, वो है mydict.items। तो इसको अब हम रन करा लेते हैं, ठीक है। सो रन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी एक टपल के फॉर्मेट में मेरे पास में प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। टपल के फॉर्मेट में प्रिंट हो चुकी हैं। देखिए पहला हमारा जो की था वो था फास्ट, और उसका लाइक वैल्यू था हमारा इन अ क्विक मैनर। तो देखिए एक टपल के अंदर वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। और इसी तरीके से शिवम अ कोडर नंबर्स के अंदर लिस्ट प्रिंट हो गई है, और 1-2 प्रिंट हो गया है। अनदर डिक्ट, एक और जो डिक्शनरी हम लोगों ने इसके अंदर रखी थी वो भी इसके अंदर प्रिंट हो गई है, और इसका जो डेटा टाइप है वो आइटम्स है, ठीक है। सो आइटम्स क्या है, आइटम्स जो होता है वो लाइक डिक्शनरी क्लास का लाइक एक ऑब्जेक्ट है आइटम्स। सो अभी मैं जब क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। बस आप अभी ये याद रखिए कि आइटम्स एक मेथड है डिक्शनरी का, और जब भी हम आइटम्स mydict.items का यूज़ करते हैं, सो वो हमें एक टपल के फॉर्मेट में जितने भी डिक्शनरी के कंटेंट होता है, वो जो भी उनके अंदर की और वैल्यूज़ होती है, वो एक टपल के फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड कर देता है, प्रिंट कर देता है। सो ये था हमारा पहला फंक्शन mydict.items। आगे बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन मेथड की ओर, और हमारा अगला मेथड है डॉट कीज। तो डॉट कीज क्या करता है, डॉट कीज जो होता है वो आपके लिस्ट के अंदर जो भी कीज प्रेजेंट हैं उन कीज को यहाँ पर रिटर्न करता है, मतलब उनको प्रिंट कर देता है। यहाँ पर हम VS कोड में वापस आते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ, आपकी मार्किंग कर देता हूँ अपने प्रोग्राम की, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए जब आप समझो रिवीजन करो तो कि ये क्या क्या मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिक्शनरी मेथड्स, और सबसे पहला जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं वो था हमारा आइटम्स, ठीक है। और इस पूरी लाइन को मैं चाहता हूं कि मैं कमेंट आउट कर दूं, ठीक है। सो हम लोगों ने पहला मेथड हम लोगों ने यहाँ पर आइटम्स पढ़ लिया है। अपना अगला मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये मेथड है
हमारा सेकेंड मेथड, और इसका नाम है वैल्यूज, सॉरी कीज, ठीक है। सो कीज हमारा अगला मेथड रहेगा। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं रख देता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा, माइडिक्ट अपनी डिक्शनरी का नाम लिखूंगा, डॉट लिखूंगा, देखिए इस तरीके से कीज लिखूंगा और उसको यहाँ पर फंक्शन बना के उसे क्लोज कर दूंगा। एंड अगर मैं अब इसको रन करूंगा इस प्रोग्राम को, देखिएगा आप क्या होगा, ये जितनी भी कीज हैं, फास्ट, शिवम, नंबर्स, अनदर डिक्ट, ये सारी की सारी मेरे पास में प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। देखिए डिक्ट कीज यहाँ पर मेरे सामने आ गई हैं, और जितनी भी हमारी कीज थी हमारी डिक्शनरी के अंदर वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में है ना, लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट हो गई है। फास्ट हमारे पास में की है, शिवम है, नंबर्स है, वन है, अनदर डिक्ट एक और डिक्शनरी है, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम लोग जो कीज है इस मेथड का यूज कर सकते हैं, कीज मेथड का। और इसी तरीके से हम लोग अपने वैल्यूज को प्रिंट भी करवा सकते हैं। जो हमारा थर्ड मेथड है वो है वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज। और वैल्यूज का यूज हम लोग कैसे करते हैं, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने कीज का यूज किया था, हम वैसे ही वैल्यूज का भी यूज करते हैं। अगर मैं इन कीज की जगह पर लिख देता हूँ वैल्यूज, तो जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे लाइक इसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। सी मेरे पास में इन अ क्विक मैनर, अकोडर, एक लिस्ट जो थी वो, नंबर 2 दीक्षित सरनेम, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज, देखिए दीक्षित सरनेम जो एक और डिक्शनरी मैंने अंदर डाली है, ये भी तो एक लाइक वैल्यू ही है। अनदर डिक्ट नाम से जो मैंने की बनाई है उसकी वैल्यू ही है ये डिक्शनरी। सो ये भी यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, इस तरीके से हम कीज को प्रिंट करा सकते हैं, और आइटम्स का यूज करके हम हमारी डिक्शनरी के अंदर जितना भी कंटेंट है, की वैल्यू पेयर्स हैं, उनको एक टप्पल के फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइज आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड जो मेथड मैंने लिखी हुई है यहाँ पर डिक्शनरी की, उसकी तरफ। तो हमारी अगली क्या है मेथड, वो है अपडेट। तो आप लोग सोच रहे होंगे अपडेट क्या करता है। तो अपडेट क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी में की और वैल्यूज को ऐड कर देता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इस डिक्शनरी में एक और की वैल्यू पेयर ऐड कर दूं, तो ये अपडेट जो मेथड है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं VS कोड में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और डिक्शनरी बना लेता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक नई डिक्शनरी बना लेता हूँ, उसका नाम मैं अपडेट ही रख देता हूँ, ठीक है, अपडेट डिक्ट। तो अपडेट डिक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपडेट डिक्ट के अंदर एक नया डिक्शनरी बना लेता हूँ, मतलब एक नया पूरा की पूरा वैल्यू और कीज़ का पेयर बना लेता हूँ। तो मैं पहला वैल्यू रखता हूँ, पहला की रख देता हूँ 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ 3 रख देता हूँ और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 5, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि भाई एक और मैं यहाँ पर की वैल्यू पेयर रख दूँ। मैं जैसे अगर चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं संचिता रख देता हूँ, संचिता, और संचिता के अंदर मैं एक और वैल्यू रख देता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं सिस्टर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अब अगर मैं इस अपडेट डिक्ट को अगर पहले प्रिंट करवाऊँ तो देखिए क्या होगा। अपडेट डिक्ट को नहीं, मैं पहले अपनी डिक्शनरी को ही प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। अपनी जो एक नॉर्मल डिक्शनरी है जो पहले से मेरे पास में है उसको ही मैं प्रिंट करवाऊँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर लिखना होगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं लिखूंगा डायरेक्टली अपनी डिक्शनरी का नाम, जो पहले वाली मेरी डिक्शनरी थी जो अपडेट नहीं है उसका नाम लिख दूंगा माइडिक्ट, ठीक है। और इसके बाद में एक काम करूंगा मैं कि इस माइडिक्ट को जो है इसको अपडेट कर देता हूँ। पहले अपडेट कर देते हैं हम लोग, या फिर इसको पहले प्रिंट करवा लेते हैं, इसके बाद में हम लोग अपडेट कर देते हैं। अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपडेट का जो मेथड है वो लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ अपडेट मेथड, और इसका नंबर मैं दे देता हूँ आपके लिए 4, ठीक है। अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ पर मैंने कौन सा मेथड लिखा हुआ है। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर अपडेट मेथड के अंदर ये सिंटेक्स माइडिक्ट
माई डिक्ट मतलब मेरी जो डिक्शनरी ऑलरेडी मैंने पहले से बनाई हुई है, जिसको मुझे अपडेट करना है, उस डिक्शनरी का नाम, और उसके बाद मैं एक डॉट लगाऊंगा, उसके बाद में लिख दूंगा मैं अपडेट। ठीक है, ये जो ऑलरेडी मेरे पास में डिक्शनरी थी जिसको मुझे अपडेट करना है उसका नाम, फिर डॉट अपडेट मुझे जो मेथड यूज करना है वो, और उसके अंदर जो है मैं लिख दूंगा अपडेट डिक्ट। जो मैंने एक और डिक्शनरी बनाई है यहाँ पर, उसका नाम लिख दूंगा अपडेट। यू जो था वो कैपिटल था, हमेशा याद रखिए, कैपिटल और स्मॉल में जो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। सो यहाँ अपडेट डिक्ट मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो अभी क्या होगा, अभी जो मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बनाई हुई है, ये डिक्शनरी की वैल्यू जो है, ये वैल्यू इस mydict.update फंक्शन के अंदर आ जाएंगी, और अब मैं इसको जो है प्रिंट करवा दूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैं अपनी जो पहले वाली जो डिक्शनरी है उसी को प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ लिखूंगा प्रिंट और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ mydict। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब जो मैंने यहाँ पर की वैल्यू का पेयर यहाँ पर दिया है वो इस डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने इसका यूज किया है। देखिए यहाँ पर एक और डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर दो अलग अलग की वैल्यू पेयर रखे हैं मैंने, फिर मैंने एक नॉर्मल डिक्शनरी प्रिंट करवा दी आपके लिए, जिससे कि आपको मैं कंपैरिजन करके बता सकूं अपने प्रॉम्प्ट में। और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को लिखा हुआ है, इस मेथड को लिखा हुआ है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो अभी हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए रन कराने में क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट बता रहा है। मतलब पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा इसमें कोई यहाँ पर जो हम लोगों ने लगाए हुए हैं, एक्स्ट्रा जो स्पेसेस का यूज़ किया है, ये हम लोग नहीं कर सकते। सो गाइज एक्स्ट्रा अगर हम लोग स्पेसेस का यूज़ करते हैं तब भी हमारे पास में एरर आ जाता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो आपको वो सारे स्पेसेस को अवॉइड करना है, जैसे मैंने अभी कर दिया था। ये गलती आपसे भी हो सकती है, बट अगर जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाते हो तो यही गलतियां आपको बहुत ज़्यादा खलती हैं कि भाई ये लाइन में अब एरर क्यों आ रहा है, फिर आप उसको समझ नहीं पाते हो, फिर आप देखते हो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट करके लिखा हुआ, तो ये एक्स्ट्रा एरर है हमारे प्रोग्राम के अंदर। सो एक्स्ट्रा स्पेस है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो आपको उसको अवॉइड ही करना चाहिए एक्स्ट्रा स्पेसेस देना। तो यहाँ से मैंने हटा दिया है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस, और अभी अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो सी देखिएगा मेरी जो ऑलरेडी एक डिक्शनरी बनी हुई है वो पहले प्रिंट होगी, और उसके बाद में एक अपडेटेड डिक्शनरी मेरे पास में प्रिंट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। देखिए मेरे पास में पहली जो डिक्शनरी आ रही है वो एक जो पहले अपडेट नहीं हुई है वो डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, और उसके बाद में अपडेटेड डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, जिसमें मेरे सारे वैल्यूज जो मैंने रखे हुए थे, एक्स्ट्रा वैल्यूज, जिसके अंदर मैंने रखा हुआ था संचिता और उनका इंडेक्स रखा हुआ था। ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर जो मेरा नीचे के जो और फंक्शंस हैं वो भी यहाँ पर मुझे प्रिंट होकर मिल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को हो सकता है कि अभी लग रहा होगा कि इतना सारा कहाँ से आ रहा है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको फिर से रन कराता हूँ। सो देखिएगा आपको कुछ बेटर तरीके से अब दिखेगा। यहाँ पर हमारी जो अपडेट नहीं हुई है डिक्शनरी वो भी प्रिंट हो गई है, और दूसरी जो डिक्शनरी है वो अपडेट होने के बाद प्रिंट हो रही है ना। हमारे पास में फास्ट इन अ क्विक मैनर, शिवम एज अ कोडर, अनदर डिक्ट, और फिर संचिता एज अ सिस्टर भी प्रिंट हो गया है, और 3-5 जो हमने वैल्यू दी थी एक और, वो भी यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो ये जो डिक्शनरी अपडेट डिक्ट हमने बनाई है वो हमारी डिक्ट के अंदर, हमारी डिक्शनरी के अंदर, माई डिक्ट के अंदर आ चुकी है। सो इस तरीके से आप अपनी डिक्शनरी के अंदर कुछ अलग की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, अपडेट आइटम्स, अपडेट मेथड का यूज करके। ठीक है, सो ये इतना इजी होता है अपडेट मेथड को यूज करना। और बस आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक्स्ट्रा स्पेसेस ना दें, बट अगर आप डिक्शनरी बना रहे हो तो एक टैब का यूज़ जरूर करें। टैब में आपके 4 जो स्पेसेस होते हैं वो ऑलरेडी आ जाते हैं, तो वो थोड़ा बेटर दिखता है। ठीक है, सो ये आप चीज़ अवॉइड करिएगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं देने हैं, बट एक टैब का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, सो ये था हमारा मेथड, अपडेट मेथड। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मेथड्स की ओर। सो राइट गाइज, हमारा अगला जो मेथड है वो है गेट। ठीक है, गेट मेथड इसका नाम है, और गेट के अंदर हम लोग जो है इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं अपने VS कोड के ऊपर वापस जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कि भाई मुझे जो एक वैल्यू एक की है, जैसे शिवम एक की है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैं गेट मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको लिखूँगा। पहले ऊपर की सारी चीज़ों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, जिससे हमारे प्रोग्राम में आगे प्रॉब्लम ना दे। ठीक है, हमारे जो आउटपुट आएगा उसमें आपको इजीली सब कुछ समझ आए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना गेट मेथड, जो अगला जो मेथड है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ
प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ माइडिक, मेरी जो डिक्शनरी है उसका नाम माइडिक डॉट गेट, और गेट मुझे क्या करना है, क्या चाहिए मुझे, कौन सी की का मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे शिवम का वैल्यू चाहिए। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ शिवम। शिवम एस कैपिटल था, मैं देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, एस कैपिटल था यहाँ पर। सो मैं शिवम का जो वैल्यू है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ। सो गेट मेथड मेरे लिए जो है वही काम करेगा जो मेरे लिए ऐसे हो रहा था। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा था प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिख रहा था माइडिक मेरी डिक्शनरी का नाम, और इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके मैं इसके अंदर लिख रहा था शिवम, तो ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिखता हूँ तो भी मेरे पास में अकोडर उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। तो अब आप लोग बोलोगे कि भाई जब मैं इस मेथड से वो काम कर सकता हूँ तो मैं गेट मेथड का यूज़ क्यों करूँगा, क्यों मुझे इतना बड़ा सिंटेक्स यूज़ करने की ज़रूरत है। सो मेरा आंसर रहेगा गाइस कि आप लोग अगर इसके अंदर की वैल्यू में कुछ चेंजेस ला दो, एक गलत वैल्यू डाल दो, जैसे मैं शिवम के अंदर लिखता हूँ शिवम 2 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ शिवम 2, तो अब आप देखिएगा कि इन दोनों का आउटपुट क्या आता है। जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो हमारी जो गेट मेथड है, गेट मेथड कभी भी एरर शो नहीं कर रही है, बट अगर मैं इस मेथड का यूज़ करता हूँ प्रिंट करवाने के लिए अपने डिक्शनरी के अंदर एक की वैल्यू को, तो मुझे एरर मिल रहा है। देखिए, अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और सिर्फ इस मेथड का पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है मुझे रिजल्ट। मुझे इसमें एक एरर आ रहा है, देखिए की एरर शिवम 2। ठीक है, उसने बोल दिया कि भाई ये चीज़ तो हमारी डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, आपने क्या की दे दी है। बट अगर मैं इसको कमेंट आउट करके गेट मेथड का यूज़ करूँ, ठीक है, गेट मेथड का मैं अगर यूज़ करता हूँ तो मेरे पास में देखिए क्या आएगा, मेरे पास में आएगा नन। उसने बोल दिया नन, ये जो वैल्यू है वो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपको एरर्स से बचना है, अपने प्रोग्राम को एरर से बचाना है, सो आप लोग गेट मेथड का यूज़ करिएगा। ये ज़्यादा अच्छी मेथड है जब भी आप डिक्शनरी के किसी की के वैल्यू को लेना चाहते हो तो। ऑलराइट, सो जब भी आप गेट मेथड का यूज़ करोगे तो आपकी जो डिक्शनरी के अंदर है कभी भी आउटपुट के अंदर एरर्स नहीं आएंगे, वहाँ पर नन आ जाएगा लिखकर, अगर वो वैल्यू है नहीं तो। ये मैं आपको आगे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताने वाला हूँ। आगे हम जब इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि देखिए कितना यूज़फुल है गेट मेथड। तब आप समझ जाओगे ये डायरेक्टली छोटा सा लिखने के बाद मैं वो काम नहीं कर पा रहा था जैसा मैं इस गेट मेथड से काम कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये जो अगर इस मेथड का मैं यूज़ करता हूँ किसी भी की के वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, तो मेरे पास में एक हमेशा एरर आएगा अगर वो वैल्यू गलत हो गई तो, या फिर वो की गलत हो गई तो अगर मुझे एरर्स से बचना है तो मुझे गेट मेथड का यूज़ करना है, वरना मुझे इस मेथड का यूज़ मैं कर सकता हूँ। बट मुझे मोस्टली गेट मेथड का यूज़ करना है एक अच्छा प्रोग्रामर अगर मुझे बनना है तो। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको और भी जो डिक्शनरी मेथड्स हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है या फिर उनके बारे में भी आपको जानना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप docs.python.org पर जाइए। वहाँ पर आप डिक्शनरी के सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे, पूरे अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगी डिक्शनरी की मेथड्स की। ठीक है, सो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मेन जो आपके मेथड्स होते हैं डिक्शनरी के अंदर, वो मेथड्स मैंने यहाँ पर आपके लिए डिज़ाइन किए थे, यहाँ पर रख दिए हैं नोट्स में। आप इनको चाहें तो आप इनको इससे भी पढ़ सकते हैं नोट्स से, या फिर वीडियो से भी आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो से ही ठीक है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आप इसमें कोई और मेथड डिक्शनरी का जो है वो आपको समझना है मुझसे, आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये जो एक न्यू आपने देखा है डिक्शनरी मेथड और इसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आपके डिमांड के ऊपर भी वीडियो मैं बना सकता हूँ, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो विद दैट सेड हमारा चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ आज हम लोगों ने पढ़ा डिक्शनरी के बारे में कि डिक्शनरी होती क्या है। सो डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, और सिंटेक्स इसका हम लोगों ने पढ़ा था, की और वैल्यू के पेयर में हम लोगों को रखना होता है हर चीज़, और अगर हमें प्रिंट कराना है उसकी वैल्यू की कुछ वैल्यूज़ को, तो इस तरीके से हम सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि भाई ये अनऑर्डर्ड होती है, ये म्यूटेबल होती है, ठीक है, इंडेक्स्ड होती है, और इसकी जो कीज़ होती हैं उनको आप रिपीट नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि भाई शिवम नाम की जो की है, एक और शिवम नाम की मैं बना दूं इसी डिक्शनरी के अंदर, और उसके बाद में यहाँ अकोडर लिखा है तो उसके बाद में अ गेमर लिख दूं मैं,
तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो अकोडर वैल्यू है इसको ओवरराइड करके वो अगेमर कर देगी, इसके कारण हमारा प्रोग्राम खराब हो सकता है। सो ये करने की आप कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसी होती है हमारी, इसके अंदर डुप्लीकेट कीज जो है वो कंटेन नहीं कर सकती डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी के कुछ मेथड्स के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। आइटम जो मेथड है वो पढ़ा था। आइटम क्या करती है, एक टपल रिटर्न करती है। आपकी लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है, जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है मैंने, इसके अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स है, नेम शिवम, फ्रॉम इंडिया, मार्क्स 92, 98, 96, सो ये सारे के सारे आइटम्स को, ये सारे के सारे कंटेंट को एक टपल के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से वो आपको प्रिंट करके दे देगी कि भाई आपकी डिक्शनरी के अंदर ये आइटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आइटम जो मेथड है वो इसलिए यूज की जाती है आपके डिक्शनरी के कंटेंट को जानने के लिए, ठीक है। और कीज जो मेथड होती है वो आपके डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज है, जैसे यहाँ पर नेम है, फ्रॉम है, मार्क्स है, सो ये सारे कीज को लाइक प्रिंट करवाने के लिए अपडेट मेथड यूज करी जाती है कि आपको अगर एक और लाइक की वैल्यू पेयर आपके डिक्शनरी में जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर आपको और भी ऐड करवाने हैं, सो आप ऐसे करवा सकते हो अपडेट फंक्शन का यूज करके। इसका मैं सिंटेक्स वापस से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक अपडेट डिक नाम से इको डिक्शनरी बनाई थी और उसके अंदर 3, 5 संचिता सिस्टर जो है वैल्यूज और कीज रखी थी मैंने, और उसको फिर पहले मैंने उसको प्रिंट करा लिया था। फिर मैंने अपडेट मेथड का यूज़ किया था। अपडेट मेथड का यूज़ कैसे किया था, जो हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है माई डिक, उसका यूज़ किया, डॉट लगाया और उसके बाद में अपडेट लिखा, और उसके अंदर हम लोगों ने जो हम लोगों की एक और अपडेटेड डिक्शनरी हम लोगों ने बनाई है वो रख दी। सो इससे क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा की वैल्यू पेयर में रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ एक ही वो रख दूँ, एक ही की वैल्यू का पेयर रखना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे करके, इसके अंदर कुछ कीज और वैल्यूज को लिख दूँ तो, ठीक है। सो ये भी मैं कर सकता हूँ, इट्स पॉसिबल, ठीक है, बट वो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाता है, उसमें प्रोग्राम बिगड़ भी जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने अलग से एक डिक्शनरी बना ली थी आपके लिए कि जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो ये सारी मेथड्स के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। गेट मेथड के नाम में हमने पढ़ा है। गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड जो है आपके स्पेसिफिक किसी भी की वैल्यू आपको चाहिए, जैसे यहाँ पर नेम मैंने लिया है तो नेम क्या आ गया कि जैसे मैं लिखूंगा तो भाई नेम की जो भी वैल्यू है शिवम वो आ जाएगी, और ये हमेशा एरर थ्रो नहीं करती, ये नन थ्रो करेगी अगर मैं शिवम की जगह कुछ और भी लिख देता हूँ जो इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम जा रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा, मैं शायद कल ही डाल दूंगा। सो आप प्लीज़ इस चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और सेकेंड थिंग कि अगर आपको चाहिए कि मेरे नोट्स आपके पास में रहें, आपको वो नोट्स डाउनलोड करके मिल जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए। मैं अपनी वेबसाइट की लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, एंड जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।